कितने लोग पीवाईक्यू वाले सेशंस कर रहे हैं, एक बार फटाफट कंफर्म कर दो। पीवाईक्यू वाले जो सेशंस हम कर रहे हैं ऑन द एमबीए लिटमस यूट्यूब चैनल, आई एम होपिंग कि वो आप सब लोग कर रहे होंगे, तो काफ़ी काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ था, आई थिंक 2019 का ही पेपर था। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 10:01 एवरी मिनट अ मोटरसाइकिल लीव्स 45 सच मोटरसाइकिल्स रीच B/11. All motorcycles have the same speed. If the cyclist had double his speed, how many motorcycles would have reached by the time the cyclist reached B? तो भाई सिंपल सी बात है कि तुम्हारा इस वाले केस में अगर तुम टाइम को अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से साइक्लिस्ट अपना स्पीड डबल कर देता, तो इफेक्टिवली तुम्हारा पूरा का पूरा गेम कहाँ पे आ जाता। साइक्लिस्ट जो है वो 10 बजे निकलता है, 11 बजे पहुंचता है। अगर अपना स्पीड डबल कर देगा तो कितने बजे पहुंच जाएगा साइक्लिस्ट? सिंपल सवाल है, टेंशन वाली बात है, 10:30 में पहुंच जाएगा। 10:30 में पहुंच जाएगा। अच्छा, और एवरी मोटरसाइकिलिस्ट तुम्हारे 45 मोटरसाइकिल्स पहुंचते हैं, मतलब हर एक मोटरसाइकिल को टाइम कितना लगेगा? 15 मिनट्स। ठीक है, कौन से स्लॉट का है सर्च कर लेना भाई, इतना डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, तो आखिरी जो मोटरसाइकिल पहुंचता है 10:45 पे निकल के, इसका मतलब 15 मिनट के हिसाब से यहाँ पे टाइम लेके चल रहे हैं। तो 15 मिनट के हिसाब से अगर टाइम लेके चलेंगे तो तुम्हारा 10 से लेके तुम्हारा 10-15 तक, जो 15 मोटरसाइकिल्स हैं बस वही पहुंचेंगे। तो आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन सी। कितने लोगों को समझ में आया? ठीक है, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। ठीक है, ये देखो, 5 है, 10 है, 13 है, 26 है, 29 है, 58 है, 61 है। क्या लॉजिक यहाँ पे बन रहा है? व्हाट इज द लॉजिक हियर? यहाँ पे देख, 5 × 2 + 3, 13 × 2 + 3, और 29 × 2 + 3, ये वाला लॉजिक चल रहा है ऑल्टरनेट में। और यहाँ पे क्या लॉजिक चल रहा है? 10 × 2, अच्छा 26 × 2 + 6, 10 × 2 + 6 26, 26 × 2 + 6 तुम्हारा 58, 58 × 2 + 6 122। हो गया काम, आगे बढ़ो। लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड। ठीक है, यहां तक हम, इफ द इनकम ऑफ अमला इज 20% मोर देन दैट ऑफ बिमला एंड 20% लेस देन दैट ऑफ कमला, if Kamla's income goes down by 4% and Bimla's go up by, then the percentage which, ठीक है। तो बेसिक कैसे सॉल्व किया इस वाले क्वेश्चन को? हाउ डू वी गो अबाउट इट? व्हाट इज एन अप्रोप्रिएट वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? मल्टीप्लायर से सॉल्व कर सकते हो। कांस्टेंट लेंगे कि वेरिएबल लेंगे? एनी आइडियाज दोस्तों? कांस्टेंट लो, वेरिएबल लो, मल्टीप्लायर से तुम्हारा सॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट से भी कर सकते हो, कांस्टेंट से भी कर सकते हो। क्या नंबर लेना अप्रोप्रिएट रहेगा? व्हाट इज एन अप्रोप्रिएट नंबर टू टेक? ठीक है, कौन सा नंबर ले कि अपना काम जल्दी हो जाए? इनकम ऑफ अमला इज 20% मोर देन दैट ऑफ बिमला। ठीक है, एंड एंड 20% लेस देन दैट ऑफ कमला। ठीक है, तो बिमला का अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 100 ले लेंगे, तो बिमला का 100 ले लेंगे तो इनकम ऑफ अमला इज 20% मोर देन दैट ऑफ बिमला, तो अमला विल बिकम 120। है ना, अमला इज 20% मोर देन दैट ऑफ बिमला एंड 20% लेस देन दैट ऑफ कमला। तो कमला का क्या हो जाएगा? 20%, मतलब कौन से नंबर को 0.8 से मल्टीप्लाई करेगा तो तुमको मिल जाएगा 150। 150 को अगर 0.8 से मल्टीप्लाई करेगा तो मिल जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया, कंफर्म करो। सो अमला का कमला से 20% लेस है, तो ये 0.8 का मल्टीपल होना चाहिए। कितने लोगों को समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक क्लियर? गिव मी यस नो इन द चैट, बाकी सब लोग बताओ फटाफट। ठीक है, अब बोल रहा है कि इफ कमलाज इनकम गोज डाउन बाई 4%, 4% से नीचे जाएगा तो 144 पे चला जाएगा। एंड बिमला गोज अप बाई 10%, बिमला का तुम्हारा 10% से ऊपर जाएगा तो बिमला का 110 पे चला जाएगा। देन द परसेंटेज बाय विच कमलाज इनकम वुड एक्सीड बिमलाज, तो कमला का बिमला से कितना ज्यादा हो जाएगा? 110 के ऊपर तुम्हारा, 110 के ऊपर 34 ÷ 11, तो अप्रोक्सीमेटली 31% के आसपास मिल जाएगा। मार्क करिए, आगे बढ़िए। सबको समझ में आया कि नहीं? कंफर्म करो, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर वी ऑल गुड? ठीक है, तो सिंपल है। आपको व्हाट वी रियली इंटेंड टू डू इज कि भाई क्वेश्चंस को तुम्हारे फॉर एग्जांपल लेट्स से आराम से सॉल्व करते हुए चलो। ठीक है, हम लास्ट में थोड़ा सा बात करेंगे। यहाँ देखो, इन 1 किलोमीटर रेस ए बीट्स बी बाई 44 सेकेंड्स और 40 मीटर्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बी का जो स्पीड होगा वो 40 मीटर्स बाई 44 सेकेंड्स होगा। अब किलोमीटर के बारे में बात कर रहा है, तो तुम्हारा हो जाएगा 40 × 44, 44 ऊपर चला जाएगा तो 11 का मल्टीपल हो जाएगा। 11 का मल्टीपल दिख रहा है, पहला वाला है, मार्क करिए, आगे बढ़िए।
The average age of class of 22 students is 21 years. The average increases by 1 when the teacher's age is also included. Average एक से increase हो जाता है, मतलब 22 हो जाता है, ठीक है। When the teacher's age is also increased, तो टीचर का एज कितना होना चाहिए, चेंज इन एवरेज लगा दो। देख, अगर फॉर एग्जांपल 22 लोग हैं और 21 है, तो एक इंसान आएगा, उसका एज कितना ज्यादा होगा, 23 ज्यादा होगा। 23 ज्यादा होगा तो 44 लग जाएगा, आराम से हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। चेंज इन एवरेज सब लोगों ने फॉलो किया है कि नहीं? अरिथमेटिक एल्केमी वाला वर्कशॉप वापस से देखना है एक बार, टेंशन अगर है तो। ठीक है, आगे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। ठीक है, अब और मैं फॉर एग्जांपल अब क्या करूंगा ना कि मैं थोड़ा सा, लेट्स लुक एट कि भाई क्या इजियर क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। AB is the diameter of a circle of radius 5 centimeter. P and Q be 2 points on the circle such that the length of PB is 6 centimeter and the length of AP is twice that of AQ. The length in centimeter of QB। ठीक है, आते हैं और देखेंगे क्या अपने पास इजी 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 क्वेश्चंस तो सारे ही हैं, कौन से वाले में कम टाइम लगेगा। 15, 19, 23, 27, 415, 14, 19, 24, 29, 464। ठीक है, बिल्कुल ही एज इज क्वेश्चन नहीं उठा लिया है ये वाला। ये वाला क्वेश्चन एकदम एज इज उठा लिया है। ठीक है, 15, 19, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एलसीएम है तुम्हारा और 19 + 20 का डिफरेंस पे चल रहा है, तुम्हारे 20 टर्म्स बन जाएंगे। ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चंस तो अपने पास पीवाईक्यूज प्लस बूस्टर से ही निकल जा रहे हैं। इन अ गेम ऑफ 100 पॉइंट्स ए गिव बी 20 पॉइंट्स एंड सी 28 पॉइंट्स। तो भैया बी कैन गिव कितना होगा, 100 है, 80 है, 72 है। तो ये आपका 80 और 72 मतलब 10:9 होगा। तो इसको कितना पॉइंट्स दे सकता है बताओ, 100 पे 90 तो 10 दे सकता है। कितने लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है, फटाफट कंफर्म। हाँ उमर, गो अहेड। सर लास्ट क्वेश्चन कैसे किए हैं? मैंने पीवाईक्यूज नहीं अटेंड कर रहा हूँ ये वाला। अटेंड करो। ओके सर। हाँ, ओके। क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो भाई, अटेंड करो, उसमें क्या है। ये वाला क्वेश्चन देखो, अभी फॉर एग्जांपल लेट्स से हैव अ लुक एट दिस। इन 2010 लाइब्रेरी कंटेन 11,500 बुक्स। इन 2015, केतन, आई कम टू क्वेश्चंस अ लिटिल लेटर। A library contained a total of 11,500 books in two categories, fiction नॉन फिक्शन। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन में टोटल तुम्हारा 12,760 हो गया। 11,500 से 12,760 का जो इंक्रीज है वो नियरली 11% है, बट 11% से थोड़ा सा कम है। ठीक है, इसका 11% अगर तुम निकालेगा तो कितना होगा, 115। 115 मतलब 1265, 1265। तो बेसिकली यहाँ पे अपना जो इंक्रीज हो रहा है वो इंक्रीज से जरा सा कम हो रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि नियरली 11% का इंक्रीज है। अब तुम्हारे पास फिक्शन है, नॉन फिक्शन है। फिक्शन में 10% का इंक्रीज हुआ, नॉन फिक्शन में हुआ 12% का इंक्रीज। ओवरऑल जो इंक्रीज है वो 11% से जरा सा कम है। इसका मतलब फिक्शन जो होगा वो हाफ से ज्यादा होगा और नॉन फिक्शन हाफ से कम होगा। अब इतना हमको समझ में आ गया। तो भाई मेरे यहाँ पे जो तुम्हारा, हाउ मेनी फिक्शन बुक्स वर देयर, 12,760 का जो हाफ होगा वो 6,300 समथिंग समथिंग होगा। इसमें जो फिक्शन होगा हाफ से ज्यादा होगा, एक ही ऑप्शन हाफ से ज्यादा है, उसको मार्क करो, आगे बढ़ो। इज इज क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म भी करते हुए चले। ठीक है, ऑल राइट। ये देखो, करण इज यंगर देन बिनीश बाई 7 years एंड their ages are in the ratio। तो अगर फॉर एग्जांपल हम करण को ले लें x-7, बिनीश को ले लेते हैं x, एंड द एजेस आर इन द रेशियो 7:9, तो ये तो 9x माइनस 63 इज इक्वल टू 7x हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू तुम्हारा 63 बन जा रहा है, x बन जा रहा है 31.5 और दूसरा बन जाएगा 24.5, हो गया। आगे चलते हैं। इज दिस ऑल्सो क्लियर टू एवरीबडी? एक बार कंफर्म भी करते हुए चलो। ठीक है, कीप मूविंग फॉरवर्ड। इन अ ट्रायंगल एबीसी, मीडियंस एडी एंड बीई आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे एडी और बीई परपेंडिकुलर ले लिया। इसका लेंथ बोल रहा है 12 और 9 है। तो ये बेसिकली सेंट्रॉइड बन जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हम तीसरा वाला भी ड्रॉ करते, तो इस वाले को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 6 इंटू 8 मतलब 24, तो आधा हो जाएगा 12। एंड तुम्हारे जो सारे के सारे तीन मीडियंस हैं वो तुम्हारे ट्रायंगल को 6 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया में डिवाइड कर देते हैं। तो 12 इंटू 6 हो जाएगा 72। ठीक है, तो आराम से वाला भी निकल गया। तो देख बेसिकली एक चीज तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर तुमने मतलब अपना प्रिपरेशन अच्छे से किया है, मतलब तुम एकदम घुस के तैयारी कर रहे हो,
ठीक है, सारी चीजें बराबर कर रहे हो, पीवाईक्यूज भी कर रहे हो, तुम अपने बूस्टर्स भी सॉल्व कर रहे हो, क्लासेस भी कर रहे हो। तो काफी सारी चीजें स्नैप के अंदर जाके ऐसी होंगी जो तुमको लगेगा अगर यार ये भी पहले देखा हुआ है, ये भी पहले देखा हुआ है। तो ओके, हाउ डू यू गो अबाउट इट? इस वाले क्वेश्चन में देखो ना, सीधा 99 का स्क्वायर नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, पहले से ही तुमने करा हुआ है। 99 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, तो काफी सारी चीजें तुम वैसे पहले से ही करी हुई हैं, तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। Two ants start from a point on a circle at the same time, with A moving clockwise, B moving anti-clockwise. They meet for the first time at 10 a.m. when A covered 60% of the track. A returns to P at 10:12, then B returns to P at, देखो अगेन फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो अपने को ये दिया हुआ है कि भाई रेशियो क्या हो जाएगा टू, यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी एट द सेम टाइम, ए मूविंग क्लॉकवाइज, बी मूविंग एंटी, तो बी इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है, और फर्स्ट टाइम ये लोग मिलते हैं एट 10 a.m. व्हेन ए हैज कवर्ड 60% ऑफ द ट्रैक। तो ए 60% ऑफ द ट्रैक कवर करता है, तो इनके स्पीड का रेशियो अपने को मिल जाएगा 3:2। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि ए रिटर्न्स टू पी एट 10:12, मतलब ए को ये वाला जो डिस्टेंस है वो कवर करने में 12 मिनट लगता है। ठीक है, तो बी को ये वाला डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, यहीं पे 10 a.m. हो गया था। अब कंफर्म कर देखो, बहुत सिंपल बात है, ये वाला डिस्टेंस होगा 2x, ये वाला डिस्टेंस होगा 3x। इसको 2x करने में 12 मिनट लगता है, तो दूसरे वाले को 3x करने में कितना टाइम लगेगा? सिंपल सी बात है, 2 को डिवाइड कर दे। ठीक है, 2 को डिवाइड कर दे। ये कितने लोगों ने ठीक किया यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा कुछ लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ी करा है। 2x को करने में इसका इसका 2 का स्पीड है। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा? तो बेसिकली इसको फॉर एग्जांपल लेट्स से 2x को करने में कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट लग रहा है। इसका स्पीड फॉर एग्जांपल लेट्स से तुम्हारा स्पीड 2 यूनिट्स ही ले ले, तो कितना टाइम लगा, x। तो इसको ये वाला करने में कितना टाइम लगेगा, 3x। करेक्ट है ना, और फॉर एग्जांपल इसको कितना टाइम लगेगा, तो अपना जो डिफरेंस है अगर हम फॉर एग्जांपल लेंगे तो अपना नंबर आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी और नॉट? ठीक है, कितने लोगों ने ठीक आंसर मार्क किया है यहाँ? I mean, if you mark this again, again, क्वेश्चंस जो कि तुम्हारे करे हुए क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस तुम्हारे करे हुए हैं, सो व्हाट इज द आंसर टू दिस? ठीक है, ये वाला भी क्लास के अंदर ही किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगर तुमने फॉर एग्जांपल ध्यान से अगर करा हुआ है, चीजें तुमने फॉर एग्जांपल प्रॉपरली फॉलो करी हैं, क्लास वाले क्वेश्चंस तुमको काफी मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेरा बहुत सिंपल पॉइंट है कि रिवाइज भी करते हुए चलो, लेट मी शो यू इजियर क्वेश्चंस पहले उठाओ और टाइम नहीं वेस्ट करो। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आया? देख बेसिकली अब जैसे फॉर एग्जांपल x - y/p दिख रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, हम अपन बाद में भी आ सकते हैं। अब चलो थोड़ा सा अपना क्विकली क्विकली टाइम लेके अपन चलते हैं। अभी तो यहाँ पे अपन लोगों ने थोड़े बहुत क्वेश्चंस निकाल लिए, फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है, जरा क्विकली क्विकली इंग्लिश को भी निपटा डाला जाए। देखो यहाँ पे, एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल, क्या बोलते हैं इसको? डोटिच। ठीक है, ठीक है। फेट स्माइल्स दोज हु untiringly grapple, क्या होगा? विथ stark realities of life, ऑन इज करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल सही है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज एग्जैक्ट ऑपोजिट, इनॉर्मस का हो जाएगा टाइनी। आगे चलते जाओ। डू यू नो वेयर शी कम्स फ्रॉम, वेयर डज शी कम फ्रॉम, वेयर फ्रॉम, ये तो बिल्कुल ही गलत है, फ्रॉम वेयर शी डज शी कम, वेयर शी कम्स फ्रॉम इज एब्सोल्युटली अप्रोप्रिएट। माई फर्स्ट लेसन, लेसन ऑन फॉरगिवनेस, अबाउट, लेसन अबाउट फॉरगिवनेस। ठीक है, टू कैच अ टार्टार, टू कैच अ टार्टार इज ऑल्सो अ मूवी, कितने लोगों ने देखा है? या तो पढ़ लेते हैं या मूवी देख लेते हैं, दोनों नहीं किया। ठीक है, सो टू कैच अ टार्टार इज अ मूवी, अगर तुमने देखा हो तो। सो इट्स इट्स इफेक्टिवली टू डील विद समबडी हु इज, ठीक है, मतलब आउट ऑफ योर कंट्रोल, बियॉन्ड योर कंट्रोल, इज टू कैच अ टार्टार। सो आंसर इज आंसर ऑप्शन डी है। उसके बाद यहाँ पे आरसी आ गया, छोड़ो आरसी नहीं करेंगे। टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड, टू डिस्ट्रॉय वंस रेप्यूटेशन, टू डू द राइट थिंग, टू अनाउंस वंस फिक्स्ड ड्यूटी समवेयर, टू डू द राइट थिंग इज इंडेड करेक्ट। ठीक है, फिर से आरसी आ गया, ये वही वाला आरसी है, स्क्वाटर सिटीज वाला। ओके, नाउ इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद एग्जैक्ट ऑपोजिट, फिकल का ऑपोजिट क्या होगा? स्टेडफास्ट। फिकल मतलब फॉर एग्जांपल तुम्हारा जूलियस सीजर वाली कहानी में तुम्हारे जो लोग थे, फिकल थे। फिर से वही स्क्वाटर सिटीज वाला आ गया, तो मतलब अगर मेरे को आरसी करना पड़ेगा तो एक आरसी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? When he did not know he was nervous when heard the UN tried.
Okay, when he heard the hue and cry at night, he was nervous and did not know what to do. हो गया काम. तो RQPS, RQPS, RQPS answer option is answer बन गया. The act of violating the sanctity of church is. Here see desecration नहीं होता है. Blasphemy, blasphemy is again not about the church. It's more about the gods, right? So basically gods. If you are saying wrong things about gods, that is a blasphemy. So the only option left to you is sacrilege. डन. आगे चलते हैं. ये फिर से मैजिक ऑफ वाटर सिटीज हम नहीं करेंगे. इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास. तो बेसिकली मेरे कितने अटेम्प्ट हो गए? एक, दो, तीन, चार, पांच. जो पांच मैंने छोड़ा है सारे के सारे आरसी वाले हैं. ठीक है. वेरी वेरी गुड. यहाँ तक ठीक समझ में आ रहा है? एक बार फटाफट कंफर्म करते हैं. चलो. व्हाट आई एम रियली ट्राइंग टू टेल यू इज कि टाइम मत वेस्ट कर. ठीक है. टाइम मत वेस्ट कर अपना. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से क्विकली कीप मूविंग फॉरवर्ड. अपना मूव करते जाओ. ठीक है. अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल समझ नहीं आ रहा है बट यहाँ पे समझ में आएगा. 12 13 14 है. 11 12 13 है. 12 13 14 15. क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है. तो बेसिकली तेरे पास फॉर कितने लोग, मैक्सिमम लोग के पास टाइम नहीं होता है. अब मैंने फॉर एग्जांपल क्वांट्स देख लिया है. मैंने आप अपना जनरल इंग्लिश देख लिया, तो मुझे पता है कि कहाँ जाना है. मेरे पास टाइम बचेगा. तो कितने लोगों को समझ में आया? मुझे मालूम है कि क्वांट्स में कुछ आसान क्वेश्चन छोड़ के निकला हुआ है मैं. ठीक है. क्लियर है? बट व्हाट आई एम रियली वांटिंग टू टेल यू इज दैट डू नॉट गेट स्टक. आओ चलो आगे चलते हैं. Alert villagers nabbed a group of bandits armed with murderous weapons. The villagers should be provided sophisticated weapons. The villagers should be rewarded for their courage and. अरे उसको वेपन थोड़ी दे देगा, तो क्या मजाक है. मारपीट शुरू कर देगा. An informal gathering occurs when a group of people get together in a casual, relaxed manner, which situation below is the best example of an informal gathering. A debating club meets on the first Sunday ओके ऑफ एवरी मंथ. तो मेरे को पता नहीं कि यहाँ पे कैजुअल रिलैक्स्ड मैनर का क्या सीन है. आफ्टर फाइंडिंग आउट अबाउट सैलरी रेज, जी एंड अ few colleagues go out for a quick dinner after work. Okay, this looks like an informal gathering for sure. Meena sends out an invitation for a bachelor party she's having giving for her elder sister. Okay. All right. Whenever she eats at a Chinese restaurant, Roop seems to run into Divya. Now, have a look at this. If you look at a casual setting or an informal gathering, ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं. फर्स्ट थिंग तो सिंपली अंडरस्टैंड इज इसका डेफिनेशन देखो. एन इनफॉर्मल गैदरिंग अकर्स व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल गेट टुगेदर इन अ कैजुअल रिलैक्स्ड मैनर. ठीक है. ऑलराइट. तो अ ग्रुप ऑफ पीपल. Okay. Meena sends out 10 invitations. Okay. So I do not know how many people are going to go. Is that part clear? How many people are going to go? But in the second one, Jay and few colleagues go out. मतलब श्योर सर्टेन है, डेफिनेट है. और आंसर ऑप्शन सी में अपने को ये पता नहीं है. आंसर ऑप्शन डी, whenever she eats at a Chinese restaurant, Roop seems to run into दिव्या. अरे ये क्या सरप्राइज है. ठीक है. ये मुख्तसर मुलाकात का क्या सीन है यहाँ पे? आंसर इज आंसर ऑप्शन बी ओनली. Okay. The car dealer found there was tremendous response to the XYZ's cars new with long queues of people complaining about the duration of business hours and arrangements. Course of action. People should make their arrangements of lunch and snacks while going for car XYZ's booking to be ready to spend several hours. Arrangement should be made for more booking desks and trees. कौन सा वाला है भाई? बहुत ही ज्यादा सिंपल नहीं हो गया? क्या मजाक है ये कि जाके लंच लेके आओ. गाड़ी देखने जा रहा है, उधर लंच लेके पहुंचा हुआ है. ऐसा कोई करता है कि जाके पहले कि भाई 1 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा लंच कर लूं. ठीक है. आगे चलते हैं. 10 coaches of passenger train got derailed and blocked the railway track from both ends. The railway authority should immediately send men and equipment and clear the spot. Yes. All the trains running in both directions should be diverted immediately via the. बहुत अच्छे, दोनों करना चाहिए. बहुत ही बहुत बढ़िया. इफ. अरे नीचे वाला ऑप्शन कहाँ है? हाँ. इफ बोथ 1 and 2 फॉलो. ठीक है. बढ़िया चल रहा है. मस्त एकदम. Breach of an apartment lease means the tenant living there outlaws the landlord and is legally bound by a document that is signed by both parties. Which of the following can be said to violate the apartment lease? एक तो बहुत क्लियर कट वायलेशन है अगर फॉर एग्जांपल कोई रेंटल ही पे नहीं कर रहा है. लुक एट आंसर ऑप्शन बी. सीता फेल्ड टू पे द लीस्ट 4 months द लास्ट 4 months रेंट विच शी अग्रीड टू. तो ये तो क्लियर कट वायलेशन लग ही रहा है. ठीक है. बाकी भी क्विकली देख लिया जाए. जॉन इन्फॉर्म्स हिज लैंडलॉर्ड नॉट रिन्यूइंग हिज लीज एग्रीमेंट व्हिच इज अबाउट टू एक्सपायर नेक्स्ट मंथ. ठीक है. तो अभी तो इसमें कोई वायलेशन नहीं है. जेकब इन्फॉर्म्स द लैंडलॉर्ड अबाउट द डिस्कम्फर्ट ही इज फेसिंग थ्रू व्हाट्सएप मैसेजिंग. ही इज ऑलरेडी अग्रीड टू रेंट द टू. इसमें वायलेशन नहीं है.
Daniel calls an attorney to seek legal advice that landlord is neglecting his responsibility. अगेन टेनेंट के एंड से यहाँ पे कोई भी वायलेशन नहीं है, सो सीता वाला जो ऑप्शन है वो ठीक ही लग रहा है. Shweta has incurred in accumulated loss of 153 crore since it was launched in 1891. Courses of action: Shweta should increase ticket fares and reduce the expenditure on unnecessary waste. Shweta should receive 300 crores to make it economically operational. क्या लगता है बंधु, एक बार कंफर्म करो सब लोग. Has incurred and accumulated losses of 153 crores and since it was launched in 1981. यार समझ नहीं आया कि 153 करोड़ का accumulated लॉस है, तो एक तो ऑब्वियस सी बात है कि टिकट फेयर्स अपना फॉर एग्जांपल लेट्स से बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं. देखो एक चीज तो बहुत सिंपल है कि भाई टिकट फेयर बढ़ाना आई डू नॉट बिलीव इज अ वेरी गुड आइडिया. मुझे इतना इंफॉर्मेशन दिया नहीं है इस क्वेश्चन में कि मैं टिकट फेयर बढ़ा दूं. ठीक है. और शुड रिसीव 300 करोड़ इज ऑल्सो नॉट समथिंग विच आई एम लुकिंग एट, सो नाइदर वन नॉर टू फॉलोज राइट, इट फील्स द राइट आंसर ऑप्शन दिस केस. ओके, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल. पुलिस पनिशमेंट, क्राइम, जज, जजमेंट. क्या लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पे इफ यू लुक एट सो यू हैव क्राइम, क्राइम के बाद पुलिस, पुलिस के बाद तुम्हारा जज, जज के बाद जजमेंट, और जजमेंट के बाद पनिशमेंट. तो हो जाएगा 31452. ठीक है, बढ़िया है, मस्त एकदम. ओके. ठीक है, बहुत इतना इतना लंबा क्वेश्चन तो नहीं पढ़ूंगा मैं. इतना टाइम तो नहीं है मेरे पास. The fate of Indian ladies is very sumptuous and therefore allowed to trust that they will legitimize their capacities by accommodating to any given situation. Ram was correct when he pronounced that by instructing ladies, we can teach the entire country. Since it's believed that a nation can never grow without dedication of half its population, the best backing the explanation is the part best backing the explanation. The best part is the best part in this entire thing is बेटी. यहाँ पे वी हैव इंडिया इज एंडेवरिंग हार्ड फॉर, ये तो बेकार है. ऑल लेडीज शुड बी एजुकेटेड. A country can advance just when ladies are offered equivalent freedom and chances as men. ओके ओके ओके. बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ. आगे चलते हैं. Now, statements the TV programs we telecast, especially for women, are packed with a variety of recipes and households. Hint: a major portion of magazines for women also contain the items mentioned above. ठीक है, आइटम्स मतलब रेसिपीज एंड हाउस होल्ड. ओके ओके. कंक्लूजन्स: women are not interested in other things. An average woman's primary interest lies in home and especially in kitchen. Which one do you think is correct? पहला वाला तो मेरे को एकदम ही बेकार लग रहा है कि और किसी चीज में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. ठीक है, तो वो तो एकदम ही नहीं लग रहा है. सो आई थिंक द ओनली कंक्लूजन दैट फॉलोज हियर इज द सेकंड कंक्लूजन. ठीक है, ये सारे क्रिटिकल रीजनिंग है. क्रिटिकल रीजनिंग वाला सेशन हम लोगों ने किया हुआ है. इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? तो क्रिटिकल रीजनिंग वाला सेशन हमने किया है. तुमने रिवाइज किया है कि नहीं? वेरी गुड. Okay. Old generation were born between 1965-81. If we talk about employees, this generation faces more challenges as they can do the tasks independently, making this generation the entrepreneurial generation of all time. The statement which suits the best paragraph, entrepreneurial generation है ये. They work harder than any other recent generation. They have the natural tendency of being self-employed and self-workers, interested in making an impact in history, works in the field of job that is always high in risk. रिस्क वाली बात तो नहीं है. ये तो entrepreneurial generation का मतलब हुआ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ वर्क. तो ये तो बहुत क्लियर एंड ऑब्वियस हो गया. आगे चलते हैं. द ए स्टेट government has chalked out a plan for the underdeveloped B district where 66% of the funds will be placed in the hands of a committee of local representatives. Courses of action बोल रहा है the A state government should decide the guidelines and norms for the functioning of committee. Okay. The A state government should decide the guidelines and norms of functioning of the committee. ठीक है. Okay. Other state governments may follow similar plan if directed by central agreement. Central government. दूसरा वाला क्यों करेगा? उसको क्या मतलब है? और मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है दूसरे वाले के बारे में. दूसरा वाला तो बेकार है. पहला वाला तो ए स्टेट गवर्नमेंट शुड डिसाइड गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर द फंक्शनिंग. ये तो करना ही पड़ेगा. कोर्स ऑफ एक्शन तो बिल्कुल ठीक है. तो इफ ओनली वन फॉलोज इज करेक्ट, तो ये वाला ठीक हो गया. Pointed to a photograph, a man said, I have no brother, and that man's father is my father's son. Who is my father's son? I am, correct? And I am that man's father. So that man is my son, right? So his son. So that's again very simple. Cup lip, bird beak, clear. आगे चलते जाओ.
इतना भारी तो नहीं पढ़ूंगा मैं, ना 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 ना, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अज्यूम दैट फ्लोर्स आर पॉलिश्ड ऑन कंजेक्टिव इंस्टेड ऑफ कंजेक्टिव डेज। अच्छा, ये पहले वाला कोई कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, हटाओ। चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। चिकन, स्नेक, स्वान, क्रोकोडाइल। स्नेक, स्वान, क्रोकोडाइल आर रिलेटेड टू वाटर, राइट? सो चिकन, ठीक है, क्लियर है ना? वाई नॉट स्नेक हियर, बताया तो, एज इट डज नॉट हैव लेग्स, ठीक है। और किसके लेग्स यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, और किसके लेग्स होते हैं? क्रोकोडाइल के भी लेग्स होते हैं क्या? मैंने एक्चुअली बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, वेरी ऑनेस्टली, ठीक है। बट आई आई सॉ वाज स्नेक, स्वॉन, क्रोकोडाइल आर बेसिकली दोज क्रिएचर्स जो कि फॉर एग्जाम्पल एसोसिएट विद वाटर। चिकन इज नॉट। कुछ लोग बोल रहे हैं चिकन इज एडिबल, ठीक है। सो आई थिंक दैट इज हाउ। Okay. Re-entry occurs when a person leaves his or her social system for a period of time and then returns. Which situation below best describes re-entry? When he's offered a better paying position, Jacob leaves the restaurant. He manages to manage a new restaurant on the other side of town. Catherine is spending her junior year of college studying abroad. ये कहाँ से re-entry हो गया? Malcolm is readjusting to civilian life after 2 years of over. हाँ, ये हो गया ना re-entry, बहुत अच्छे, very good. Okay. इसके बारे में क्या ख्याल है? एस है, एस, एस टी यू, वी से शुरू होना चाहिए अगला वाला, इतना दिमाग नहीं लगाने का, हट। विच इज द ऑड वन आउट? ट्रिवियल, अनइम्पोर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट आर ऑल सिमिलर एक्सेप्ट important. French language French language learning should be started in school. Assumption: French language is easy to learn. Learning French helps in getting a job. Getting a job वाला तो मेरे को एकदम आइडिया नहीं है, बेकार है। फ्रेंच स्कूल में स्टार्ट करने का प्राइमरी एलिमेंट यही है कि अगर फॉर एग्जांपल स्कूल में स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा समझना आसान होगा। सो आप ये बोल सकते हो कि अजम्पशन वन इज इम्प्लाइड, अजम्पशन टू इज नॉट इम्प्लाइड, अजम्पशन वन इज इम्प्लाइड, अजम्पशन टू इज नॉट इम्प्लाइड, शुड बी स्टार्टेड इन स्कूल। स्कूल का तो यही मतलब हुआ। आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। which one does not which word does not belong with the other? इंडेक्स, ग्लॉसरी, चैप्टर, बुक, ये सब बुक के अंदर ही होता है। आगे चलो। These statements may have cause and effect relationship, can be the effects of either the same or independent causes, or maybe the independent causes without having a relationship, ठीक है। बोल रहा है कि all the colleges in the city had to keep closed for 3 days a week, ठीक है। मेनी स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द लोकल कॉलेजेस। अब इस वाले में लोकल कॉलेज के बारे में बात हो रहा है, इसमें ऑल द कॉलेजेस के बारे में बात हो रहा है। अब ये दोनों ही इफेक्ट हैं लेकिन इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इफेक्ट्स ऑफ द सेम कॉजेस, ठीक है। यहां तक आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। तो हमने 29 मिनट्स में स्कोर कर लिया है, ठीक है। तो ये है बेसिकली अपना 29 मिनट्स का इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 29 मिनट। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम स्टक ना हो तो हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? अगर हम स्टक ना